गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का 8 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम भी बोल सकते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, त्रिभुज है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब कि एक कोई त्रिभुज है, मान लीजिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा है ना। हर त्रिभुज में 3 भुजा होता है। तो क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा के मध्य, क्या को भुजा के मध्य, तो एगो ई वाला है, एगो ई वाला भुजा के मध्य मिलाने वाली रेखा, दो भुजा के मध्य मिला दिए एगो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर, ये हम लोग को सिद्ध करना है। कल हम लोग क्या सिद्ध किए थे कि दो भागों में विभाजित करती है। पहले इसका नाम लिख देते हैं। इसका हो गया ए, इसका बी, इसका सी, इसका ई, इसका ई। ठीक है। पहले हम लोग लिखे थे जब थेल्स प्रमेय सिद्ध किए थे, इसको इससे मिलाए थे, इसको बी को ई से मिलाए थे, डी को सी से मिलाए थे। सेम टू सेम वैसे ही मिलाएंगे। पहले लिख देंगे रचना। पहले रचना में लिखेंगे बी से काय को ई को लिखेंगे, बी से ई तथा सी से डी को मिलाया। ठीक है। बी से ई तथा सी से डी को मिलाया। तो हम मिला देते हैं, कह दिए तो क्या मिला दिए। और फिर इसके आगे क्या लिखवाए थे कि डी को इधर एगो नया बना देंगे, फिर यहाँ से भी एगो नया बना देंगे, एगो इधर एन लिख देंगे और इधर एम। सेम टू सेम कल लिखा ही है, उसके इतना ही जितना उसमें लिखाया था उतना ही इसमें भी लिखाएगा, लेकिन इसमें अंत में 2 लाइन खाली बदल जाएगा बस, नहीं तो सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। ठीक है। कल वाला में हम लोग सिद्ध किए थे कि AD बटा DB और AE बटा EC, लेकिन ये आज हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है। तब में लिख देंगे तो था होता क्या उड़ो कि D से M तथा E से किसको, N को मिलाया। फिर यहाँ लिख देंगे कि दिया है। ठीक है। हम लोग को पहले ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य मिलाने वाली रेखा, दो भुजाओं के मध्य मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा का समांतर होती है। तो मिलाने वाली रेखा पहले कर देंगे क्या, AD बटे DB बराबर AE बटे। ठीक है। अब इसमें लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हम लोग को सिर्फ इतना सिद्ध करना है कि क्या मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर, छोरा भाई आगे तीसरी भुजा का समांतर मतलब क्या होता है कि जो 1 नंबर भुजा इधर का हो गया, 2 नंबर भुजा इधर का हो गया और 3 नंबर भुजा इधर का हो गया, तो इसके समांतर ही चिन्ह है कि नहीं है। समांतर को क्या कहते हैं हम लोग,
लिख देंगे DE समानांतर BC, DE समानांतर BC, यही हम लोग को हम लोग फिर कल लेखा चलेंगे कौन त्रिभुज में ADE, त्रिभुज ADE तथा कितने वाला में DEB, त्रिभुज DEB में, त्रिभुज ADE तथा DEB में कल जिस प्रकार चले थे इधर और थोड़ा सा इधर है, तो आप इधर लिख देंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADE इधर वाला हो गया, ठीक, और DEB इधर वाला हो गया। बोले तो ये बड़का में के वाला छोटका दिखा, ठीक। बराबर में क्या लिखे थे 1/2 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसमें भी 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब बड़का त्रिभुज में हम लोग देखेंगे तो आधार कोण, बड़का त्रिभुज में आधार कौन है, ये ऊपर वाला है ADE है। इसमें अगर इधर डिपार्ट में हम लोग चले तो इधर हम लोग को पहले क्या लाना है AD बटा DB, AD बटा, तो पहले कौन लिखेंगे AD, तो AD क्या हो गया आधार 1/2 गुने AD गुने AD हो गया इन्हें वाला आधार, ठीक, ये आधार हो गया। तो इस पर जो कोण बना है 90 डिग्री के एंगल पर, ये क्या हो गया यहाँ पर लंब हो गया, जिसको हम लोग ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ ये आधार हो गया, आई वाला क्या हो गया ये लंब, जिसको ऊंचाई हम लोग बोल सकते हैं। और त्रिभुज अभी जो है ऐसा है हम लोग का, इसको सीधा करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये वाला ऊंचाई नहीं हो गया, ये वाला को जैसे नचा के सीधा कर देंगे तो ये वाला भी सुतल है गले, तो ऊंचाई हो गया। तो ऊंचाई को क्या लिख देंगे EN। अब देखो हम लोग के पास यहाँ पर AD ऊपर वाला आ गया है, नीचे वाला पे क्या लाना है DB। तो बस DB लाने के लिए सब कुछ नहीं लिख देंगे 1/2 DB और उन्हें ऊपर में EN है, तो ये क्या कि हमको अंत में जाके इसको कटवाइए देना है, खाली ये दोनों बच जाएगा, ऐसे देख लेंगे अपन का, ये दोनों बच जाएगा। तो बचेगा जैसा ही है तो लिख देंगे AD बटा DB समीकरण, पहले भी इतना बताए थे है ना। अब किधर वाला त्रिभुज में ऊपर वाला और उधर वाला, ठीक है। अब चलेंगे ऊपर वाला में और किधर वाला में एन्ने वाला में, अब ये इधर का डिपार्टमेंट, ठीक। इधर में चलेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले लिख देंगे कि त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ADE तथा DEC होगा, इधर वाला त्रिभुज के नाम DEC तथा त्रिभुज DEC में तो जब उधर वाला डिपार्ट में चले हैं तो हम लोग को उधर वाला में क्या लाना है, हर हाल में AE बटा EC। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ले AE हो गया, तो लिख देंगे पहले ही फार्मूला फिर उसे दोबारा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का ठीक है।
ई वाला ऊपर का और इधर वाला, इससे पहले चले थे वाला में एने करिए, ठीक है। अब इधर वाला डिपार्टमेंट चल रहे हैं, तो इधर वाला डिपार्टमेंट ए ही क्या हो जाएगा हमारा, देखो इधर वाला डिपार्टमेंट हम लोग का लंब अब कौन कहलाएगा, ए ई, ठीक है। इधर लंब कौन कहलाएगा, ए ई, और ऊंचाई कौन कहलाएगा, बोले आधार कहलाएगा ए ई और ऊंचाई कहलाएगा और डी एम। तो लिख देंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। बाकी यहाँ से देख के लिख देंगे, ठीक। क्या हो जाएगा, यही गुने कितना, डी एम, यही गुने डी एम। अब देखो तो हम लोग यही चला देंगे, तो उसके नीचे में क्या लाना है, ई सी, तो बस वो ए सी लिख देंगे 1/2 गुने ई सी और गुने कितना डी एम, क्या कि इससे इसको कटवाना है, इससे भी इसको कटवाना है। तो ये हो गया कितना, ए ई बटा ई सी, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण पहले लिखिए, इतना पहले लिखिए ये सब। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या बचा हुआ है हम लोग के पास, AD बटा DB। समीकरण 2 में क्या बचा हुआ है, AE बटे, लिख देंगे AE बटे, देखो जब इधर का और इधर का मान जब बराबर आ गया, तब बोलते हैं कि जैसे ही बराबर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के क्या होता है, समांतर रेखा हो जाता है। तभी बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज DE किसके समांतर है, BC के समांतर है। और ये भी लिख देंगे कि देखो त्रिभुज DEB और त्रिभुज DCE दोनों एक ही आधार DE पर है। देखो तो ये पर है कि नहीं है, DEB में चलेंगे तो ये रास्ता भेटाएगा, वैसे ही अगर DEC चलेंगे तो ये रास्ता भेटाएगा, एक एक आधार पर है। तो लिख देंगे कि त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC दोनों एक ही आधार पर स्थित हैं, इसलिए DE समानांतर BC। प्रूफ, ठीक है। हाँ, सेल्स पर में खत्म हो गया।